हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो 10 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 3 में हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। अब देखिए, बस, कार और साइकिल को हमें वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। तो बस को मैं एक सर्कल मान लेता हूँ, ठीक है। और बस और कार दोनों अलग होती है, तो कार का हमें एक अलग सर्कल मानना पड़ेगा, ठीक है। बस, कार के अलावा साइकिल भी अलग चीज़ है, तो तीनों ही अलग अलग चीज़ है, तो तीनों के अलग अलग सर्कल बनेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम आकृति का चयन करें। जो इन चार ऑप्शन में अलग है उसको छाटिए। अब एन क्या होता है? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। जेड और एल भी क्या है? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। ए क्या है? वावल। तो ए जो है एन जेड एल से भिन्न है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन फिगर है और हमें क्या करना है? निकटतम समानता वाली आकृति को छांटना है जो क्वेश्चन फिगर के जैसी ही हो, ठीक है। तो आप देखोगे, अब क्वेश्चन फिगर में आप देखिए कि एक पेपर है। पेपर का राइट अपर कॉर्नर को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया गया है, ऐसे, ठीक है। ये अंदर की तरफ फोल्ड किया है, ठीक जैसे ये जो कोना है इसके ठीक सामने ट्रायंगल का ऊपर का शीर्ष है जहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इस टाइप की जो चार ऑप्शन में शेप दी गई है उसको छांटना है। अब आप देखिए, जो क्वेश्चन फिगर में ये जो बेस था वो कहाँ पे था? जहाँ पे ये कागज को फोल्ड किया गया है, ठीक है ना, जहाँ से फोल्ड किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्यों गलत हुआ? जो स्टार है वो ट्रायंगल के सेंटर में दिया गया है, जबकि क्वेश्चन फिगर में ये थोड़ा ऊपर है। बी हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि ट्रायंगल छोटी दी गई है। और सी गलत क्यों हुआ? ट्रायंगल ही नहीं दी गई, ठीक है। सी ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं दी गई। डी में देखिए आप, डी में कागज को फोल्ड किया गया है, जहां से फोल्ड किया गया है वहां ट्रायंगल का बेस है। और जहां से कागज को फोल्ड किया गया है उसके ठीक सामने ट्रायंगल का ऊपर का शीर्ष है और जहां पे स्टार बना हुआ है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन फिगर के जैसा ही है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर है। ये दूसरे नंबर पे दिया गया है, तो दूसरा आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मिरर इमेज निकालनी है इसकी, ठीक है। अब मिरर इमेज राइट साइड बनी हुई है, ठीक है ना। और दो सर्कल है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। अब मिरर इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, वो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऊपर की तरफ। अब देखिए ये सर्कल कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में। तो बड़ा सर्कल कहाँ पे होगा? राइट साइड पे, ठीक है। और छोटा सर्कल कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में छोटा सर्कल और राइट साइड में बड़ा सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों चेंज हो जाती हैं। तो बड़ा सर्कल राइट साइड में कौन कौन से ऑप्शन में है? ए में नहीं है, तो ए तो हो गया हमारा गलत। तीसरा इसलिए गलत हुआ, दोनों ही सर्कल इक्वल दिए गए हैं, तो इसलिए गलत है। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन फिगर में इस आयत की, जो किस तरफ है? लेफ्ट साइड। तो ये आयत अब क्वेश्चन फिगर में कहाँ पे आएगा? राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड में आयत फोर्थ फिगर में है, ये देख सकते हो आप। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाएं। तो आप देखिए, 5 और 18 में कितना डिफरेंस है? 13 का। तो मतलब 5 में प्लस 13 किए तो हमें क्या मिला? 18। 18 में आप जोड़िए 26 को, तो हमें क्या मिला? 44, ठीक है। अब आप क्या करिए, 44 में जोड़िए 39 को, ठीक है। तो 39 और 44 कितने हुए? 83। तो 13 के मल्टीपल को जोड़ते जाइए। 13 जोड़ा, फिर 26, फिर 39, फिर अब क्या जोड़ेंगे? 83 में 52 को। तो 83 में 52 को जैसे ऐड करेंगे तो 83 प्लस 52, तो क्या मिलेगा? 5 और 8 और 5 13, 135। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। अब ये जो हैचिंग की गई है क्वेश्चन फिगर में, ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट हिस्सा है, राइट हिस्सा।
राइट हिस्से में ये दो लाइनें वाइट कलर की हैं, ठीक है। तो जब मिरर इमेज में जो मिरर बगल में हो तो लेफ्ट का हिस्सा राइट हो जाएगा, राइट का हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में हैचिंग की गई है क्वेश्चन में, राइट में हैचिंग ढूंढिए अब कहाँ पे है। राइट में हैचिंग एक तो ए में है और एक डी में है, तो बी और सी तो हो गया गलत। अब देखते हैं क्वेश्चन फिगर में राइट साइड में दो वाइट कलर की आयत बने हुए हैं, तो ये डी में नहीं है, ठीक है, डी में एक हैचिंग वाला है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए चौथे नंबर पे दिया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का 18, 32, 4, 8 और 3, राइट। अब बोला गया है 18 और 32 के बीच प्लस का निशान था, तो प्लस का मतलब क्या होता है, गुना। फिर 32 और 4 के बीच माइनस का निशान, माइनस का मतलब है भाग, ठीक है। और 8 और 4 के बीच गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, माइनस, राइट। और 8 और 3 के बीच में भाग, भाग का मतलब है जमा, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं। 32 और 8 कितना आएगा, सॉरी 32/4 कितना आएगा, 8, ठीक है। और 18 अट्ठे 144, इसके बाद भाग के बाद गुना होती है। अब क्या आएगा, जमा। तो 18 और सॉरी 144 और 3 147, 147 में से 4 डिवाइड करिए तो आंसर आएगा, माइनस कीजिए 139। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और धारणाएं का। कथन क्या है, एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और टू व्हीलर्स होना अनिवार्य है, यानी बाइक या स्कूटर होना अनिवार्य है। धारणाएं क्या है, इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि टू व्हीलर होना अनिवार्य इसलिए रखा गया है कि घूमने, मार्केटिंग टाइप की कोई जॉब होगी। नेक्स्ट क्या है, इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य है, ये गलत है, क्योंकि भाषा के बारे में कथन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो केवल धारणा वन अंतर्निहित है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 5, 6, 10 और 2। अब देखिए 45 और 5 के बीच माइनस का निशान दिया गया है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। 5 और 6 के बीच में भाग का निशान है, भाग का मतलब है जमा। 6 और 10 के बीच जमा का निशान दिया गया है, जमा का अर्थ है गुणा। और 10 और 2 के बीच गुणा का निशान दिया गया है, गुणा का अर्थ है माइनस। तो सबसे पहले भाग सोल्व होता है, 45/5 क्या आएगा, 9। उसके बाद गुणा सोल्व होती है, 6 और 10 कितना होता है, 6 × 10 60। तो 60 जमा 9 कितना होता है, 69, और फिर 2 घटा दीजिए 67 यानी 67। ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। आप नंबरिंग दे लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जो ओड नंबर पे फिगर हैं, पहले पे, तीसरे पे और पांचवें पे, इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पे रोटेट किया गया है। देखिए जब मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो मुझे तीसरा मिलेगा, ठीक है ना, तीसरा फिगर। और तीसरे फिगर को 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज, तो मुझे पांचवा मिलेगा। अब देखना पांचवा और पहला दोनों एक जैसे हैं, तो उसी तरह दूसरा, चौथा, छठा ये क्या है, 180 डिग्री रोटेट होंगे। जब ये 180 डिग्री रोटेट होंगे, रोटेट होने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो को केजीसी के रूप में और स्टैग को BXEN के रूप में लिखा गया है, तो स्लेट SLAT को लिखिए। देखिए SLAT में S दिया गया, S को क्या लिखा गया है, B की फॉर्म में, तो S की जगह आएगा B। L को क्या लिखा गया है, K, तो L की जगह आप K लिखिए। A को
ए को क्या लिखा गया है स्टैग में, ए को देखिए, ए को लिखा गया है ई, तो ए की जगह आएगा ई। टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह लिखा गया है एक्स को, स्टैग में टी को एक्स लिखा गया है तो यहाँ पे एक्स आएगा, तो बी के ई एक्स तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन का कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी पेन एक अलग चीज है और पेंसिल एक अलग चीज है। कोई पेंसिल, कुछ पेंसिल काले हैं, कुछ पेंसिल काले हैं, तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया और यहाँ पे क्या है, काले हैं, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या निकला, कुछ काले पेन हैं, कुछ काले पेन है, देखिए पेन का एक अलग सर्कल है और काले का अलग, तो ये तो निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा क्या, कुछ पेंसिल पेन है, पेन और पेंसिल दोनों ही अलग अलग सर्कल है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है, न तो वन और न ही टू पालन करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या है, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। ये कथन दिया गया है। अब तर्क क्या निकला, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र है जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, भक्ति ये कोई मतलब कथन में इसके बारे में बात नहीं की गई, तो ये गलत है। ऑप्शन जो दूसरा है केवल तर्कवन निहित है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन फिगर दिया गया हुआ है, ये सेंटर में जो आकृति है उसके आगे मैं वहां पे एक लाइन लिख रहा हूँ, ये रही, और एक पीछे एक लाइन है ये वाली, ठीक है। अंदर जो इस तरह की शेप थी, ठीक है, उसके आगे भी एक लाइन थी और पीछे भी एक लाइन थी, और बाकी का बाहर का जो डिजाइन है वो लगभग सेम है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाहर का डिजाइन सब में सेम है, ठीक है, हमें देखना है अंदर का डिजाइन। अब अंदर में ए में देखिए, यहाँ पे तो लाइन है लेकिन पीछे लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो ए तो हो गया गलत। बी में देखिए, बी में भी आगे लाइन है, पीछे कोई लाइन नहीं है, तो ये भी गलत। सी में तो कोई लाइन नहीं दी गई, सेंटर में सिर्फ आकृति दी गई है, उसके आगे पीछे लाइन होनी चाहिए, तो सी भी गलत। डी में देखिए, डी में जो सेंटर में जो आकृति दी गई है उसके पीछे भी लाइन है और आगे भी लाइन है, तो डी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो डी कौन से नंबर पे दिया गया है, चौथे नंबर पे, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉगी का, ट्रायंगल के चारों ओर, ट्रायंगल की तीन साइड है तो तीन कॉर्नर पे तीन डॉट दी गई है, ठीक है। उसके बाद स्केयर है, स्केयर चार साइड से बना है तो चार डॉट दी गई है, तो तीन से क्या हुआ, चार लाइनें हो गई, ठीक है ना, तीन आकृति, तीन लाइनों की आकृति से चार लाइनों की आकृति हो गई। तो अब तीसरे नंबर पे देखिए, चार आकृति, चार लाइनों वाली आकृति दी गई है यानी स्केयर, जिसपे चार डॉट हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा पांच भुजाओं वाली आकृति यानी पेंटागन, और पांच डॉट होगी ब्लैक कलर की, तो ए और बी तो हो गए हमारे गलत क्योंकि वाइट कलर की डॉट दी गई है। सी इसलिए गलत क्योंकि पेंटागन की बजाय हेक्सागन दी गई है, छह साइड वाली आकृति। तो बचा क्या, डी, डी पहले नंबर पे दिया गया है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी बृहस्पति सौरमंडल। अब पृथ्वी जो है इसका एक सर्कल, बृहस्पति एक अलग सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, सौरमंडल में, ठीक है ना, सौरमंडल का बड़ा सर्कल होगा, तो इस तरह की शेप क्या है, दूसरे नंबर पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये त्रिभुज आपको मैन्युअली काउंट करने हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, और फिर क्या है, चार, ठीक, इसके बाद पाँच, छ, सात,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, और एक बड़ा रह गया था ये, टोटल मिला के 17, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में 17 दिए गए हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन क्या है, उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। अब तर्क क्या निकला, हाँ, इससे विद्यार्थी में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्यूशन फीस अगर महंगी होगी तब लोग बच्चे जो हैं ट्यूशन की बजाय स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ने पे ध्यान देंगे, गंभीरता से शिक्षा को लेंगे। या फिर अगर ट्यूशन सेंटर पे पढ़ने जा रहे हैं और फीस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फीस बहुत ज़्यादा हमने पे की है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, नहीं, बहुत से विद्यार्थी बहन वहन करने में असमर्थ होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रूप से सुशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, कुछ लोग जो गरीब घर के हैं वो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि शिक्षा का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गंभीरता वाले जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा को गंभीरता से लेते हैं, उनकी संख्या घट जाएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही तर्क जो है वो सही है। तो पहले नंबर पे जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों मजबूत है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है विषम की पहचान करें। अब जे का जो वाटर इमेज नीचे दिया गया है, एम का वाटर इमेज भी नीचे है, ए का भी वाटर इमेज नीचे है, बट बी ऑप्शन में एफ एज इट इज नीचे लिखा गया है, तो ये हमारा बाकी के 3 फिगर से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वे पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। और दूसरा क्या है, पूर्व विकेट कीपर के पास पिच पर अधिक अनुभव है। देखिए, दूसरा जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। जो विकेट कीपर होते हैं विकेट के पीछे खड़े होते हैं, तो बॉल टप्पा खाने के बाद उन्हीं के पास जाती है पीछे, अगर वो बैट्समैन से हिट ना हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि पिच किस तरह की है, और वे सारे ओवर यानी सारी इनिंग तक पीछे ही खड़े रहते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो दूसरा जो है, दोनों निष्कर्ष द्वितीय पालन करते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।